आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आप सभी को बताना चाहता हूँ, कई शब्दों में अपनी बात रखूंगा। प्यारे बच्चे, आप सभी मेरी बातों को सुनेंगे, थोड़े से शांति धैर्य बनाकर बैठे। यह जो 26 जनवरी है, आज की तारीख है 26। यह केवल एक दिनांक नहीं है, एक दिन नहीं है। जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ, तो यह देश जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ था। फिर भी देश में ऊंच नीच भेदभाव जाति इन सभी चीजों से यह देश आजाद नहीं हो पाया था। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में एक नीचे तबके के लोगों को इस स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था। मैं यह बात कोई हवाई में नहीं बोल रहा। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। इसी स्कूल में एक ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति को क्लासरूम से बाहर बैठाया गया था, लेकिन उन्होंने जब अवसर मिला तो जिस स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, इस देश का भारत का संविधान लिख डाला और उन्होंने इस भारत का संविधान लिखा। इतने दुख और पीड़ा सहा, इतना अपमान सहा, फिर भी उनके मन में तनिक सा भी द्वेष भावना नहीं आया। उनके 4 बच्चे बलिदान हो गए, फिर भी बदला लेने की उनमें अहंकार नहीं आया। जब उनको मौका मिला, उन्होंने सबको संकल्प लिया कि मैं बदला नहीं, इस देश में बदलाव लाऊंगा, परिवर्तन लाऊंगा। और उन्होंने उस ऊंच नीच भेदभाव को एक समानता में लिख डाला, एक भाईचारा में लिख डाला, समान न्याय में लिख डाला, समान अधिकार में लिख डाला। जिस मंच पर आज मैं माइक पकड़ करके बोल रहा हूं, इस जगह में आप और हम बैठे हैं, यह उस भारत के संविधान की देन है, जिसमें एक छोटी जात का व्यक्ति चाहे एक बड़ी जात का व्यक्ति इस स्कूल में एक बेंच पर बैठेंगे, एक क्लासरूम पर बैठेंगे और सबके लिए शिक्षा का अधिकार एक समान होगा। मेरे बहन जो बैठी हैं, यहाँ पर हमारी माता बहनें भी आई हुई हैं। मैं उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उनको चूल्हा चौकी का सीमित रख दिया गया था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में उनको शिक्षा का अधिकार दिया। तो उन्होंने जब महिलाओं को अवसर मिला, तो इस देश के राष्ट्रपति पर जाकर के बैठ गई। उन महिलाओं को अधिकार मिला तो आज शिक्षक के रूप में आज इस स्कूल पर पदस्थ है। उनको जब मौका दिया तो अंतरिक्ष यान में सफर कर कल्पना चावला के रूप में आई। तो ये जो अवसर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के शिल्पकार हैं, जिन्होंने सबको समान दृष्टि से देखा। आज तैयार है आज चाहे वो राजनीति की बात कर ले, चाहे शिक्षा की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, हर एक चीज जो है
आज इस देश पर अगर लागू होता है तो अब किसी सरकार, किसी एक व्यक्ति या किसी मोदी की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान से वह न्यायपालिका चलता है। आप सबसे मेरा निवेदन है और अपील है कि इस 26 जनवरी को सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में न देखें, इसको हमारे महापुरुषों संतों गुरुओं के उन विचारों को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चुन चुन करके लिखा और इस देश के सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। हम सबको, हम उनके ऋणी हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म इस भारत देश पर हुआ और हम सबको संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए कि उनके इस संकल्प को, उनके इस संघर्ष को, उनके इस बलिदान को अगर सच में हमें 26 जनवरी के रूप में मनाना है तो भारत के संविधान अपने घरों पर लाइए, क्योंकि आज जो मेरे भाई जो यहाँ पर बैठे हैं स्कूल में, उनका अगर भाग्य भारत के संविधान से ही बदल पाएगा। आज एक राजनीतिक में देख लीजिए, चाहे एक मंत्री देख लीजिए, चाहे कोई भी अधिकारी देख लीजिए, कहीं किसी दफ्तर में चले जाइए, संविधान के अनुरूप ही चलते हैं और संविधान के न्याय और उनके न्यायपालिका, विधायिका आज स्कूल में संचालित होती है। इन सारे चीज जो है भारत के संविधान से ही चलता है। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए और भारत के संविधान को हमें अपनाना चाहिए और अपने घरों में लाना चाहिए और हमें भी पढ़ना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ढेर सारी हार्दिक बधाई और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, एक रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, एक रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, एक मान और सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला है और मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय